ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम ज्ञान सरोवर से दादी जानकी पार्क से कर रहे हैं। कितना सुंदर दादी जानकी पार्क हमारी प्यारी दादी जानकी की स्मृति में बना है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बच्चे संग अच्छा करना है, कुसंग कभी नहीं करना है। बाबा कितना उठाते, माया फिर नाक कान पकड़ से पीठ करा देती है। तो बाबा ने कहा बायोस्कोप कभी नहीं देखना, बाबा मना करता है। आज ये मोबाइल क्या है, ये मोबाइल भी तो बायोस्कोप की तरह ही है। हर वक्त अश्लील व्हाट्सएप और आदि मैसेज पढ़, वेश्यालय का द्वार। बाबा ने कहा बायोस्कोप देखने की आदत होगी तो पतित बन पड़ेंगे, इसलिए बच्चे अपनी संभाल करनी है। फिर आज बाबा ने सर्विस 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 पे कितना उमंग दिया। कम से कम 10-15 को बाबा का परिचय दे, बाबा का संदेश दे, फिर जो है खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया कितनी अच्छी निकली है। रोज नाश्ते से पहले हम इसको रिकॉर्ड करते, चढ़ जाता ओह 10-15 के 80 हजारों, हाँ रात तक 5,000 आत्माएं लाभ ले लेती। बाबा कहते कि बच्चे करो तो सही, सर्विस की उछल आनी चाहिए बच्चों को, उछल नहीं आती, और बाबा का परिचय देना चाहिए। सबको बाप का परिचय दो। फिर बाबा ने कहा आपस में बैठ के सेमिनार करो, हाँ रिहर्सल करो, भाषण कैसे करना है। फिर उसको बाबा ने कहा फिर करेक्शन करो, रिफाइंड भाषण होगा, फिर देखना। तुम्हारी मम्मा कितनी सर्विस करती थी, सबसे आगे तो मम्मा। फिर बाबा ने कहा कोई कोई को शौक है गांव की सर्विस का, गांव में भी सर्विस करते, बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को सर्विस का उमंग, बाबा को हिम्मत दिलाते। माताओं को आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ग्रुप बना के निकलना चाहिए, सेवा पे निकलना चाहिए। तो आज बाबा ने सर्विस पे कितना उमंग दिलाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस वक्त बेहद का बाप आया है। ऊंचते ऊंच कहते हैं ना, परमात्मा शिव है, तो सबसे ऊंचा तो शिव बाबा है। वह ओबीडियंट बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तुम बच्चे कितना महान बनते हो इस वक्त। बाबा ने हम बच्चों को कितनी ऊंच है, हाँ बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आया हूं अब तुम बच्चों को, हाँ हाँ कितना ऊंचा बनाने। देवी देवता तुम ऐसे ऊंचे पद प्राप्त करते हो। बाबा आया स्वर्ग की स्थापना करने, वहां तो अथाह सुख है, अथाह सुख है, किसी प्रकार का वहां दुख नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारा ड्रामानुसार तुमको गिरना ही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम जानते हो ये हिस्ट्री रिपीट होती है, ड्रामा रिपीट होता है, इसमें किसी, बाबा ने कहा ये हूबहू रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन चल रहा है। तुम अब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ गए हो। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चों को धारणा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, धारणा। ज्ञान अंदर में होगा तो खुशी होगी, धारणा भी करनी है ना। तो फिर बाबा ने कहा दिव्य गुणों की धारणा चाहिए, कभी भी बाजार का छीछी अन्न नहीं खाना। बाबा ने कहा बाजार का छीछी अन्न नहीं खाना, तो संग की बड़ी संभाल रखनी है। बाबा ने कहा अभी तुम क्या बनते हो बच्चे, अभी तुम बनते हो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो आज कितना अच्छा गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, अरे चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल।
बीच में वो भी गीत आया। हाँ, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे, जो स्वयं बाप सन्मुख बैठ के पढ़ा रहे। बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनना है, ये तुम्हारी मिशन बहुत आगे बढ़ती जाएगी। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कि बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे माँ में कम याद करो, इस याद से ही तुम पावन बनेंगे। हाँ, जितना याद करेंगे उतना तुम्हें सर्विस में भी सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, याद का बच्चों को होना रखना चाहिए। बाबा आया है तुम बच्चों को वापस घर ले जाने, बाप की याद से तुम्हारी अंत मते सो गते हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा दुनिया तो देखो बच्चे अंतिम चरण पर है ना, तो तुम बच्चों को पता है ये मकान आदि इन सब चीजों में ममत्व नहीं रखो। किसी भी चीज में ममत्व होगा तो अंत में फिर बाबा ने कहा याद आएगा। इसलिए सब चीजों से वैराग्य के अब तो जाना है। ये पुरानी दुनिया का परिवर्तन का समय आ गया है, अब जाना है तो किसी में क्यों ममत्व रखें हम। हाँ, सब चीजों से बुद्धि उठी हुई हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसे पुरुषार्थ करना, जितना जो करेगा उतना पाएगा। बाबा ने कहा शुभ कार्य करके तो आओ, शुभ कार्य करके आओ, फिर नाश्ता करो, भोजन करो। पहले पहले शुभ कार्य तो करो, बाबा ने कहा। तो ऐसी अब बच्चे बाबा जो शिवालय बाबा स्थापन कर रहे हैं, पहले तो ये था सारा वैश्यालय, अब बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। विषय विकारों की दुनिया को क्या कहेंगे, वैश्यालय। शिवालय जो शिव बाबा ने देवी देवताओं की दुनिया स्थापन की, वो है शिवालय। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाप एक ही भारत में आते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसी को सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। ये मेला कब अंत होगा? बाबा ने कहा मेला अंत होगा जब तुम्हारी सर्विस पूरी होगी, सबको बाप का परिचय मिल जाएगा, तो इस मेले का अंत हो जाएगा। इससे बाबा ने कहा उसी का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तुम अब पत्थर बुद्धि से हीरे तुल्य बनते हो। बाबा ने कहा बाबा आया तुम्हें हीरे तुल्य बनाने, तो तुम्हें कोई परवाह नहीं करनी है मकान आदि कोई चीजों की। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में चलना है। बाबा तुम्हारा पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं अब। तो आज की मुरली में वरदान था त्रिकालदर्शी स्टेज के द्वारा। बाबा ने कहा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी काम करो उसके आदि मध्य अंत सबको देख के त्रिकालदर्शी स्टेज पर टिक के करेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा, विक्रम नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आदि मध्य अंत सोच समझ के कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होके कर्म करो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा, और फिर क्या होगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान चाहिए, शान चाहिए, हाँ, मान शान साधनों का त्याग ही क्या है? बाबा ने कहा सच्चा सच्चा त्याग है। इन साधनों का त्याग ही महान त्याग है। तो महान त्याग धारण, त्यागवान बनना है ना मान ना शान, कुछ नहीं चाहिए। फिर आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने पे कहा कि बच्चे देखो दे और दे ही अलग है ना बच्चे, मैं और मेरा। ऐसे बच्चे तुम बच्चों को ये जो मेरे को बना बैठे हो ना, कहते हो विस्मृति और अपवित्रता के संस्कार, समझते हो कि मेरे संस्कार हैं, यही बड़ी गलती की कि मेरा आया कहां से। इसलिए इसको खत्म करो।
ये रावण की चीज है, इसे खत्म करो। तब बाबा ने कहा पूर्ण पवित्रता पालन कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।